हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम उन सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप दिसंबर और जनवरी महीने में बहुत आसानी से अपने टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं। जिन्होंने भी टेरेस गार्डनिंग अभी स्टार्ट करी है यानी वो बिगनर्स हैं, वो इन सब्जियों को अपने टेरेस गार्डन में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसमें ज्यादा आपको खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। इसके बीज भी आपको आसानी से मिल जाएंगे और या फिर अगर आप नर्सरी जाते हैं तो छोटे छोटे इसके पौधे भी मिल जाएंगे। तो चलिए उन सब्जियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें टमाटर, जो हमारे किचन में बहुत ही यूज होने वाला है। आलू के बाद जो यूज होती है सबसे ज्यादा सब्जी वो है टमाटर। इसके आप पौधे ला सकते हैं नर्सरी से या फिर आप इसके बीज भी लाकर पौधे पहले ग्रो कर सकते हैं, जिस तरीके से नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं। टमाटर अगर आप चाहें तो जो टमाटर आप यूज करते हैं उससे जो बीज निकलते हैं उसको भी आप अपने टेरेस गार्डन में सॉइल में मिक्स कर सकते हैं, यानी कि उसको छिड़कते हैं तो भी आप टमाटर के पौधे तैयार कर सकते हैं। तो आप टमाटर, चेरी टमाटर भी लगा सकते हैं और ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। दूसरी सब्जी है हमारी बैगन। बैगन नवंबर में भी आप लगा सकते हैं। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं और लगभग 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा आपको इसका पौधा तैयार होने में, यानी कि फल निकलने में, बैगन तैयार होने में। आप बैगन कई तरीके के उपलब्ध हैं, जैसे छोटा जो गोल होता है, फिर बड़ा बैगन जो भरते के लिए यूज होता है, एक लंबा बैगन होता है। तो इस तरीके के आप 3 वैरायटी आराम से अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपको 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा और ये खाने में भी अच्छा होता है, तो आप इसे ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आलू। आलू के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा गहराई वाला जो भी आपके पास पॉट होगा वो उसके माध्यम से आप ग्रो कर सकते हैं। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि नए आलू जो आप लाएंगे उससे आप पौधे तैयार नहीं कर पाएंगे। जितने भी पुराने आलू होंगे आप देखते होंगे उसमें वो अंकुरित होने लगते हैं, छोटे छोटे, उसमें आपको व्हाइट व्हाइट से कुछ किल टाइप का निकलता हुआ दिखाई देता है। तो वो आलू को आप कट करिए और आप उसे थोड़े से गहरे, अगर आपके पास टब है या फिर बोरी में अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं और ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट है फूल गोभी, बंधा गोभी और या फिर ब्रोकली जो ग्रीन वाली होती है। ये तीनों ही गोभियां आप, अब तो बैंगनी कलर की भी गोभी आने लगी है, अभी तक मैंने उसको ट्राई नहीं किया है। तो आप फूल गोभी, बंधा गोभी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे बीज से ग्रो कर सकते हैं या फिर इसके भी पौधे आपको नर्सरी में आसानी से मिलते हैं। आप उसे लाइए और लगाइए। आपने पिछली बार भी मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने एक टब में 3 गोभियां लगाई थी, जिसमें कि 2 गोभी मुझे हार्वेस्ट करने को बहुत ही आसानी से मिली थी। तो आप पत्ता गोभी, फूल गोभी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है मटर। मटर जो होती है वो फली सब्जी होती है और इसकी जो पौध है वो आप अभी आसानी से तैयार कर सकते हैं दिसंबर और जनवरी में। हालांकि दिसंबर में करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। आपको 45 से 50 दिन के बाद इसमें छोटे छोटे मटर दिखने लगेंगे, तैयार होने लगेंगे, जिसे आप 60 से 90 दिनों में हार्वेस्ट कर पाएंगे। मटर को आपके लगाने के लिए मटर को ज्यादा गहरा पॉट की जरूरत नहीं होती है, इसे आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसको केयर करने की ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट है लौकी। दिसंबर और जनवरी में आप गोल वाली लौकी या फिर इस तरीके की लंबी वाली लौकी को आप आसानी से लगा सकते हैं। ये बेल वाली सब्जी में आती है, तो जब आप इसके बीज लगाते हैं तो उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफर मत करिएगा, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि गहरा पॉट होना चाहिए। जितना गहरा होगा जड़ें उतनी फैलेंगी और एक ही बीज से, एक ही पौधे से आपको कई लौकियां मिलेंगी। जब पॉट छोटा होता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लौकी मिलेगी, उसके बाद वो पौधा मरने लगेगा। तो इस सीजन में आप लंबी वाली लौकी या फिर गोल वाली लौकी आसानी से लगा सकते हैं। हाँ, इसका विशेष ध्यान रखना होगा कि जब ये पौधा ग्रो होगा तो आपको मचान टाइप का तैयार करना होगा ताकि ये फैल सके। जितना फैलेगा उतना आपको लौकी इससे प्राप्त होगी। नेक्स्ट सब्जी है हमारी करेला।
करेला भी बहुत आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी आपको मचान तैयार करना होगा, जिससे कि ये जितना ज्यादा फैलेगा उतने ज्यादा आपको करेले मिलेंगे। और इसे भी आप बीज से तैयार कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा आप गहरा पॉट लीजिएगा। मिट्टी आपको नॉर्मल तैयार करनी है। तो इसमें, और ये आपको पता होगा कि करेला जो होता है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये एक सब्जी आप लगा सकते हैं और बहुत आसानी से ये भी ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी सब्जी है फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स वैसे तो आप दिसंबर से फरवरी तक लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप दिसंबर में लगाते हैं तो आप मार्च तक इसकी हार्वेस्टिंग ले लेंगे। इसमें फ्रेंच बीन्स के अलावा आप सेम भी अभी लगा सकते हैं, जिसे सेम बोलते हैं हम। तो फ्रेंच बीन्स आपको पता होगा फ्राइड राइस या फिर सब्जी, कई चीजों में, मिक्स सब्जी में भी यूज होता है। और इसको लगाने के लिए आपको ज्यादा गहरे पॉट की जरूरत नहीं होती है। और इसका ये भी पौधा बेल के रूप में ज्यादा नहीं जाता है। अगर आप चाहें तो उसको कटिंग करके, 3G कटिंग करके, 2G कटिंग करके बुशी बना सकते हैं और एक ही पौधे से कई फ्रेंच बीन्स ले सकते हैं। तो आप फ्रेंच बीन्स भी इस समय लगा सकते हैं। नेक्स्ट है धनिया। जो भी बिगनर्स हैं, सबसे उनकी चहेती जो सब्जी होती है वो होती है धनिया, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से ग्रो होता है। सॉइल आपने तैयार किया और धनिया, या तो आप साबुत धनिया छिड़क दीजिए या फिर उसको 2 टुकड़ों में करके छिड़क दीजिए। और बस पेशेंस ये रखना होगा आपको कि जो धनिया है वो 10 से 15 दिन लगता है पौधा निकलने में, यानी कि धनिया ग्रो होने में। तो इतना आपको पेशेंस रखना होगा। लेकिन एक बार धनिया ग्रो हो जाता है तो आप उसकी कटिंग करके कम से कम 5 बार तो यूज कर सकते हैं, 5 से 6 बार अपने घर के लिए। और एक पैकेट आप लाएंगे, या फिर जो आप अपने घरों में यूज करते हैं साबुत धनिया, आप सबके घरों में होता है, तो भी आप आसानी से धनिया को ग्रो कर सकते हैं। सॉइल इसके लिए आपको अलग से तैयार नहीं करना है, बिल्कुल जिस तरीके से नॉर्मल सॉइल होती है बाकी के लिए तैयार करते हैं सब्जियों के लिए, उसी तरीके की सब्जी चाहिए होती, मिट्टी चाहिए होती है। तो ये भी बहुत आसानी से ग्रो होता है। नेक्स्ट है मेथी। ये सीजन मेथी ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट है। मेथी खाने में भी बहुत लोग आलू के साथ यूज करते हैं, आलू मेथी की सब्जी खाते हैं, या फिर इसके बीज लगाते हैं, पौधा तैयार होता है तो उससे फिर से मेथी निकालते हैं और घरों में यूज करते हैं। तो आप इसे 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको भी आपको सॉइल मिक्स तैयार करके सिर्फ छिड़काव कर देना है और उसके बाद हल्का हल्का पानी देते रहना है। और 1 हफ्ते बाद 7 दिन से 10 दिन के बीच आपको मेथी ग्रो होती दिखेगी। और अगर आप खाने में यूज करते हैं तो उसको कट करके ऊपर से यूज कर सकते हैं। मेथी के और भी बहुत से फायदे होते हैं, जैसे कि बीपी कंट्रोल करता है और ब्लड भी फिल्टर करता है। तो इस तरीके से मेथी के यूज बहुत है। तो मेथी भी आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जी है हमारी पालक। पालक भी बहुत सबसे आसानी से ग्रो होने वाली सब्जी है पालक। आपने देखा होगा, मैंने जब गार्डनिंग स्टार्ट करी थी, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मुझे गार्डनिंग के बारे में, टेरेस गार्डनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस ये पता था कि सबसे आसानी से ग्रो होता है पालक। तो घर में एक पुरानी अटैची रखी हुई थी, उसको 2 पार्ट में किया, ड्रिल किया और उसमें पालक उगाना शुरू किया। और आज पालक हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, 5 से 6 बार हार्वेस्ट होती है। अटैची के दोनों पार्ट में मैं पालक लगाता हूं। और आपने वीडियो देखा भी होगा और पिछला वीडियो भी आपने देखा होगा। तो पालक जो भी लगाता है, एक बार आप लगाइए और फिर आपको पालक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आसानी से ग्रो हो जाता है। 7वें दिन से ही आप पालक हार्वेस्ट करने लगते हैं। इसके भी बीज मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट सब्जी है हमारी लाल साग। लाल साग या फिर लाल भाजी जिसे बोला जाता है, इसके भी छोटे छोटे बीज आते हैं, जिन्हें आप चौड़े और कम गहरा भी होगा तो भी चल जाएगा, छिड़काव करके आप उस पर एक पतली मिट्टी की लेयर बना दीजिए और जिसे आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं। लाल साग भी अगर आप ग्रो करते हैं, ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी भी देखभाल करने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं होती है। और जो लोग भी टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो 2x2 का अगर उनके पास पॉट है तो भी ये आसानी से उसमें लग सकता है, ग्रो हो सकता है। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा जो इसके लिए अलग से बनाया गया था। नेक्स्ट सब्जी पर आते हैं, वो है मूली। इस सीजन में मूली ग्रो करना सबसे आसान होता है। आपने देखा होगा कि मैं 10 किलो के आटे के पैकेट को यूज करता हूं, जो फ्री में उपलब्ध होता है, क्योंकि घर में आटा आता है, उसके बाद पैकेट बचता है। तो उसमें मैं सॉइल को डालकर और बीजों का छिड़काव कर देता हूं और मुझे आसानी से
उसमें मूली ग्रो हो जाती है। और एक पैकेट में जो 10 किलो का होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा आप 7 से 8 बीज डालिए, तो क्या होता है कि स्पेस भी बना रहता है और आसानी से ग्रो हो जाता है। और मूली की पत्तियों का भी यूज कर सकते हैं आप, और मूली को तो सलाद, सब्जी, कई तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो इस सब्जी को भी जो बिगनर्स हैं वो आसानी से ग्रो करिएगा। मैं यहां पर उन्हीं सब्जियों के बारे में बता रहा हूं जब मैंने टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट करी थी और मैंने इन्हीं सब्जियों को उगाया था। तो जो आसानी से ग्रो हो सकती है मैं उन्हीं सब्जियों के बारे में आपको बता रहा हूं। तो आप मूली भी ट्राई करिएगा ग्रो करने में। नेक्स्ट है चुकंदर। चुकंदर भी मूली की तरीके ही होता है। आपको भी ये जो चुकंदर होता है वो मिट्टी के नीचे उपलब्ध होता है और पत्तियां ऊपर ग्रो करती हैं। तो चुकंदर अभी तक मैंने तो इस सीजन में नहीं लगाया है, हालांकि नर्सरी में नहीं जा पाया, और कल हो सके तो जाऊंगा और चुकंदर के बीज जरूर लेके आऊंगा। और चुकंदर जो कि खाने में भी बहुत फायदेमंद होता है और आसानी से ग्रो होता है। आप इसको बीज लगा दीजिए, बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है। हाँ, सॉइल मिक्स आपका परफेक्ट रेडी होना चाहिए, ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि नीचे जब जड़ों को ये फैलाए अपने तो आसानी से ग्रो हो सके। तो चुकंदर भी आप ट्राई करिएगा। नेक्स्ट है गाजर। गाजर को भी आप, हालांकि गाजर में थोड़ी देखभाल की जरूरत होती है क्योंकि इसमें जो कीट पतंग होते हैं उनका अटैक ज्यादा होता है इनकी पत्तियों पर। तो गाजर को थोड़ा सावधानी से ग्रो करना होता है और थोड़ा सा इसमें आपको, जो आप घर में केमिकल तो नहीं डालिएगा, घर में जो आप कीटनाशक बना सकते हैं वो मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। उससे आप गाजर को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो गाजर भी इस सीजन में आप लगा सकते हैं। और अगर आप खर्च नहीं करना चाहते हैं तो जो भी आपके पास पैकेट है, बोरी है, जो भी गहरी चीज है उसमें ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जी है प्याज। प्याज में पुराना प्याज आप लगाएंगे क्योंकि हालांकि मार्केट में दिसंबर और जनवरी में नए प्याज आ जाते हैं, लेकिन जो पुराने प्याज होते हैं आप उसमें देखेंगे कि हरे रंग का डंडी निकलने लगती है ऊपर की तरफ। उन्हीं प्याज को आपको लगाना है। एक प्याज से आपको 3 से 4 प्याज मिलते हैं। तो पिछली बार मैंने प्याज भी लगाया था और मैं उसमें पूरी तरीके से सक्सेस था। इस बार भी मैं प्याज लगा रहा हूं और इसके लिए आप या तो बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुराने प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नर्सरी में आपको आसानी से प्याज के पौधे मिल जाएंगे जिन्हें आप घर पर लाकर लगा सकते हैं टेरेस गार्डन में। नेक्स्ट है हमारा लहसुन। लहसुन मैंने लगा दिया है और लहसुन आपको पता होगा कि जो आप घर में यूज करते हैं वही लहसुन आपको लगाना है। कलियों को अलग अलग करना है और लगभग 3 से 4 इंच के गैप पर आपको ये लगा देना है इन लहसुन को। और ये काफी जल्दी ग्रो भी होते हैं और इनकी आप पत्तियों का भी यूज कर सकते हैं और लहसुन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी एक सब्जी ऐसी है, थोड़ा सा इसमें देखभाल की जरूरत होती है लेकिन ये ग्रो अच्छी होती है। अगर सक्सेस हो गए आप तो लहसुन अच्छा खासा तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सब्जी है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च थोड़ा सा टफ रहता है इसको ग्रो करना, क्योंकि अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो एक पौधे से आपको कम से कम 5 से 6 शिमला मिर्च मिल जाता है। थोड़ा केयर करने की जरूरत होती है क्योंकि इस पे कीड़ों का अटैक थोड़ा ज्यादा होता है, पत्तियों वाली बीमारी इसमें ज्यादा होती है, तो छिड़काव आपको लगातार इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। लेकिन ये एक बार अगर ग्रो हो गया, पौधा सक्सेस हो गया, तो आपको इतने शिमला मिर्च मिलेगी कि आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आसानी से आप इसे भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये वो सब्जियां थी जिन्हें आप दिसंबर और जनवरी में लगा। जो भी मेरे YouTube फैमिली के मेंबर हैं और टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो इन सब्जियों से ट्राई कर सकते हैं। आप 100% सक्सेस होंगे। और जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आप ऑर्गेनिक सब्जियां खा रहे हैं जो आपने खुद लगाई है बिना केमिकल की। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।